हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए जो है सबसे पहले हम देखते हैं, कपड़े को बिछा लिया जाता है। अगर जंपर आपको काटना सीखना है तो सबसे पहले इस तरह से कपड़े को बिछा के और निशान लगाने के बाद में इस तरह से पटरी से निशान लगाया जाता है। ठीक है, ये देखिए क्रास हल्का सा लगाया है, ऊपर सीने का हिस्सा है और बीच में कमर का हिस्सा है, और ये नीचे की तरफ जैसे राउंड हुआ है ये है हिप की जो निशान है हिप वाला, उसी में मिला दिया। ठीक है, 3 निशान। और उसके बाद ये दामन में जो निशान लगा हुआ है वहाँ से लेके जहाँ पे चाक खुलती है वहाँ पे इस तरह से ऐसे मिला दिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि हिप के पास जो हल्का सा राउंड रहता है, तो अपने हाथ से ही जो है उसको हल्का सा राउंड कर दीजिए, हल्का सा इस तरह से, यानी खाली मिला दिया जाता है कि चोंच ना बने। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे हल्का सा एकदम इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसानी के साथ में आप, अब जैसे ये 3 इंच पे जो है उसका शोल्डर का निशान यानी गले का जो निशान रहता है 3 इंच पे बड़े लोगों का लगता है। ठीक है, और ये देखिए 1 2 और ये 3 ये 4, यानी ये कमर का निशान है सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे ऊपर वाला दोस्तों। ये देखिए जिस तरह से ये जो है ये दामन का निशान आप देखिए, तचू के दामन में तुरपाई रहेगी तो चौड़ा निशान उसको 3 इंच के लगभग रखा है दबाव। ये देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे तक, और इसके अंदर जो है वो बैंजो जो रहता है शादी ब्याह में कभी कभी आप देखें पिपीरी जैसे लिए रहते, मोड़ा हुआ डीजे डीजे जिसमें रहता है वही बना हुआ है, तो वो दामन की तरफ रखा गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है साफ़ एकदम दिख रहा है। तो एक बार में आप जो है कटिंग सीखना इस तरह देखिए। सबसे पहले हम जब दामन को इसको बिछाते हैं कपड़े को, तो सबसे ज़्यादा जिसमें रहता है, जैसे हिप 24 है और दामन जो है 12.5 है, यानी 24 और 12.5 दूना 25 हो गया, तो हम 25 इंच जो है लेके चलेंगे। 25 इंच में कम से कम 1 इंच का दबाव जो है हम रखेंगे चाक का, और चाक चूँकि तुरपाई है तो चाक में हम 1.5 इंच रख लेते हैं। और इस तरह से देखिए सीने का निशान हमने ये लगाया, फिर से दिखा देते हैं आपको दोबारा। और ये देखिए जो है उसके बाद ये कमर का जो निशान है ये, और उसके बाद आप देखिए फिर से हम जो है ये चाक का जो निशान है चाक का लगा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों दामन का जो है इस तरह से, ये देखिए दामन अगर जितना भी है, यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ी नाप होती है। अच्छा, ये इतना दबाव आप देख रहे हैं कि अब आपने इतना दबाव रखा है, चूँकि बैंजो एक ये साइड पे है कि उसके नीचे जो यानी डबल बिछाया हुआ एक नीचे की तरफ है, तो उसमें होता क्या है कि हमें अब दामन का घेरा नहीं देखना। जहाँ पे कोई डिज़ाइन होता है ये याद रखिए कि अगर कपड़े में कोई डिज़ाइन है तो हम जो है उसको फिर ये नहीं देखेंगे कि कपड़ा कितना चौड़ा आ रहा है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि बैंजो हमारा यानी जो डिज़ाइन है वो बीच सेंटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये देखिए जो हमने सामना जो बिछाया था पहले आपने देखा था, हमने काट लिया था उसको, और ये दोबारा अब इसको जो है हम उसी को इसके ऊपर जो है छाप रहे हैं। ठीक है, यानी कटिंग करके इसको जो है यानी जितना दबाव हमको चाहिए था दामन का वो दामन में हमने काट दिया। और उसके बाद जो साइडों पे आप देख रहे होंगे पिंक कलर का निशान लगा हुआ है। तो इसलिए, और आपको पता है कि थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, हल्का दिख रहा है, वजह यही होती है कि अगर आपका कैमरा अच्छा है तो आपकी रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो हमारा जो कैमरा है मोबाइल का वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाला हो चुका है, और इसी वजह से आप सभी भाइयों से कहते हैं कि सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, तो हम हर चीज़ अपनी एकदम अच्छे से लें, तो आप लोगों को सही तरीके से सिखाएं। तो इस तरह से हम फिर से जो है बैक वाले पे बिछा लेंगे, और बैक में भी हम फिर ये दामन का कितना आएगा ये नहीं देखना, हमें देखना है कि बैंजो हमारा बीच सेंटर पे आ रहा है कि नहीं। सामने में डबल था और पीछे की तरफ सिंगल बड़ा है, तो वो भी हमने बीच में बिछाया हुआ था, आपने देखा। तो इस तरह से बहुत अच्छे साफ़ सुथरा एकदम सीधी, यानी जैसे आपने पहले कटिंग की थी
उसी तरीके से हम बिछा के तभी इसको काटेंगे। और हल्का सा अगर गिन गया तो प्रेस हल्के से उसको दबा के साफ़ कर लिया जाता है, जिसमें पीस एकदम साफ़ जो है बिछना चाहिए। और अगर आप साफ़ से नहीं बिछाएंगे और प्रेस नहीं लगाएंगे तो ये फिर जो है अल्ट्रेशन 100% आनी है। और हम जब बनाते हैं कपड़ा तो दोस्तों अल्ट्रेशन तो नहीं आती। कभी कभी क्या होता है कि कपड़ा आपने देखा होगा कि धोने के बाद भी पड़ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि धोने के बाद सिकुड़ भी जाता है। तो उसमें मास्टर की कोई गलती नहीं होती है, वो कपड़े की गलती होती है। और ऐसे तो हम बहुत ही कम जो है, अगर कस्टमर नाप एकदम सही लेके आइए, क्योंकि नाप हमारे यहाँ पे जो इलाका है इस इलाके में नाप अपनी नहीं देती हैं जिस्म की, वो कपड़े की नाप लेके आती हैं, तो हम उसी के नाप से बनाते हैं। उसमें और भी आसान होता है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, आप उस कपड़े की नाप लीजिए उसी तरह बना दीजिए। लेकिन जो जिस्म की नाप होती है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि उसको चेक करेंगी वो ढीला है कि टाइट है, कि इस तरह से चेक होता है, यानी ट्रायल जिसको कहते हैं, तो उसमें ट्रायल होता है। अब देखिए इसको हमने पहले बिछा लिया, एकदम साफ से देख लिया, उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये जो पीस कटी हुई है ये बैक ही कटी हुई है, अभी हमने इसका ताल नहीं काटा है। इसलिए जब कोई पीस काटी जाती है दोस्तों तो उसका बैक काटा जाता है, ठीक है, उसका बैक काटा जाता है। और देखिए लाइट जो है चली गई थी, अब क्या बताएं, लाइट जब चली जाती है तो ऐसे ही दिक्कत होती है। तो खैर हमने वहाँ पे नहीं काटे, इसलिए आप लोगों को दिखाएं कि लाइट यहाँ पे, अब ये लाइट जो जल रही है ये हमारे पास एक बल्ब है जो चार्जेबल रहता है, चूँकि इन्वर्टर तो है नहीं है, और ये चार्ज बल्ब जो रहता है उसी का प्रयोग किया है। और हम तो ये देखते हैं कि ये जो चार्ज करने वाली चीज़ें होती है, बल्ब हो या इन्वर्टर हो, अगर लाइट जितनी जनता बढ़ती है और सख्त जो है कार्रवाई हो, किसी के यहाँ चोरी ना हो, तो हमारे ख्याल से देश में लाइट की कमी नहीं है। और लेकिन एक चीज़ और भी बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। इस तरह से देखा दोस्तों, हमने सामना बैग काट लिया। अब ये कपड़ा जो बचा हुआ है ये है आस्तीन का, और ये देखिए अब इसको क्या करेंगे कि दोस्तों इसको डबल पकड़ लेंगे, नीचे वाला सिरा भी जो है और ये बैक एक सिरा ये एक सिरा वो दोनों मिला के, और इसको ऐसे देखिए ऐसे पकड़ते हैं। उसके बाद में ये फिरोज़ी वाला सामने रहेगा और जो इसमें ब्लैक है, हालांकि अगर हम चाहें तो पूरा फिरोज़ी ले आएँ, लेकिन जिन सज्जन का कपड़ा था तो उन्होंने ही हमसे कहा था कि आप जो है इसको क्या करिएगा कि आप इसको इस तरह से कटिंग कर दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है हम इस तरह से कर देंगे। और ये काफ़ी चौड़ा कपड़ा निकला है, चूँकि जो है चौड़े अर्ज़ का कपड़ा था, ये चौड़े अर्ज़ का कपड़ा था दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे से जो है ये निकल आया था। अच्छा इस तरह से देखिए जो है, अब उधर की तरफ हम देख रहे हैं, जिधर से चौड़ा है और जिधर से जॉइंट ना है उसी तरफ से हमें काम करना है, ना कि हमें पतले तरफ से ले लेना है और फिर उसके बाद क्या होगा कि जॉइंट आ गया तो इतना कपड़ा बचने का कौन सा लाभ है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन साइड से आसानी के साथ घेरा आ जा रहा है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या नापना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हमें चौड़ाई देखना है कि जितना चौड़ाई, और चौड़ाई में सबसे पहले जो है इसमें आस्तीन के अंदर आपने देखा होगा कि बल्ला सबसे ज़्यादा होता है। अगर मोहरी फिटिंग वाली है तो सबसे ज़्यादा चौड़ा जो है वो बल्ला होता है। तो हम उसी बल्ले के हिसाब से हम घेरे को नापेंगे कि हमारी आस्तीन आ जाएगी कि ना पाएगी। तब इसको देखिए एकदम सीधा कर लेना है, टेप पकड़ के और कपड़े को एकदम सीधा रखना है। और उसके बाद इस तरह से ऐसे करके डबल हम कर लेंगे, और उसके डबल करने के बाद इंची टेप से हमें बराबर कैसे करना है इसको अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से करना है। देखिए पहले हम कपड़े को इस तरह से बिछा लिया और इंची टेप से हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, नापेंगे। जो फिरोज़ी वाला आप कपड़ा देख रहे हैं बिछाए हुए हैं तो उसको हम जो है नापेंगे इस तरह से। देखिए इसको हम जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे
और नापने के बाद इस तरह से ये देखिए पटरी से निशान लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या निशान लगाया, शोल्डर जो आस्तीन का मोंढा होता है उधर से लेके अब मोहरी की तरफ जो है कि लाइट आ गई, और इस तरह से देखिए मोहरी की तरफ का निशान लगाया। उसके बाद क्या है कि मोहरी की तरफ का निशान लगा के पटरी से उसको सीधा खींच लेते हैं। चूँकि आस्तीन में भी दबाव है तो आस्तीन में भी कम से कम 1.5 इंच का जो है दबाव रखना चाहिए जिसमें उसको मोड़ा जाता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि अब इसकी पहले मोहरी नापेंगे, जितनी भी मोहरी है यहाँ निशान लगाया और बल्ले के पास में निशान लगाया। बल्ले का निशान दोस्तों लगभग 4.5 इंच पे आप बड़ी साइज़ में रख सकते हैं, और उसको मोंढे को ऐसे नाप भी लेते हैं। ये मोंढे को ऐसे नापा और नापने के बाद इसको इस तरह से ऐसे करके निशान ये मोंढे के से लेके यहाँ तक इस तरह से निशान लगाते हैं। राउंड हो जाता है, थोड़ा सा गुलाई टाइप का, जैसे हम लोगों का आप देखें मोंढा चढ़ा रहता है। उसके बाद दोस्तों ये आस्तीन से इस तरह से ऐसे क्रॉस हम जो है निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मोहरी में, और जो बल्ला हमने नापा था उसका निशान इस तरह से ऐसे लगा लेते हैं। अब लगाने के बाद में दोस्तों हम जो है एक सिलाई पहले मोंढे पे बढ़ा के रखेंगे, जो सिलने के बाद में वो अंदर चला जाएगा। उसके बाद साइड में कम से कम 1.5 इंच का दबाव ऐसे करके ये रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मोहरी के पास जो आके क्रॉस कर दिया जाता है, जिसमें मोड़ने पे कम ना पड़े। जितना निशान लगा रहता है मोहरी का वहाँ पास से आस्तीन को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया जाता है। इस तरह से आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आसानी से। तो इस तरह से क्रॉस कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी जो कमीज़ थी, कमीज़ तो ये पूरी रेडी हो गई। अब इसको निशान कैसे लगाएं? अब ये देखिए फिरोज़ी कागज़ है, इसके अंदर जो है चाक मिट्टी का पूरा लेप रहता है। वो यहाँ नहीं मिलता, ये बाहर कंट्रियों में मिलता है। अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं बनाया, हालांकि बनाना चाहिए। हमारा इतना आगे पहुँच चुका है चाँद तक देश, तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो है यहाँ पे भी चाक पेपर बने जिसमें सभी लोग यूज़ करें। इससे क्या होता है दोस्तों, एक हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाता है हर चीज़ की। कोई चीज़, ये पहले देखिए एक चीज़ आपको बताएं, देखिए इस तरह से जो है ताल काटा जाता है। ये ऐसे थोड़ा सा इतना ताल काट के आस्तीन में सामने के हिस्से से निकाल दिया। ताल काटना ज़रूरी रहता है, और कमीज़ में भी इसी तरह से सामने की तरफ जो है ताल काट लिया जाता है। जितना इसमें काटा है उतना ही। अब ये देखिए इसको जंपर से हमने थोड़ा सा दम गर्दा रहता है तो हटा दिया जाता है, इसका जो काटन कपड़े का जो थोड़ा सा निकलता है। तो देखिए ये हो गया। अब जंपर, इसी में जंपर में लपेट के रखा जाता है कि जिसमें ये इधर उधर ना हो जाए। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि आप ये देखिए गला, अगर आपको जब आपने जंपर काटे तो गला भी चाहिए, तो हम ये 7 इंच पे गला, ये इस तरह से पहले ऊपर की तरफ 3 इंच का निशान लगाया चौड़ाई का, और ऐसे करके ये राउंड करके गुलाई सा, ये देखिए ऐसे करके गुलाई कर लिया, और 7 इंच ये ऐसे। ठीक है, और 3 इंच ऊपर की तरफ जिधर कटिंग कर रहे हैं उधर 3 इंच पे निशान लगता है। और इस तरह से ऐसे करके हम ये थोड़ा सा क्रॉस काटा जहाँ से दबाव रखेंगे। उसके बाद गला काट लेते हैं। गला इस तरह से कटेगा, देख रहे हैं आप। गले को इस तरह से ऐसे बहुत आराम से, मेन जो काम होता है बहुत आराम से काटा जाता है, और इस तरह से ये गला काट दिया। ठीक है, अब गला कट गया। जब गला कट गया है तो आप जो है उसके बाद में इस प्रकार से आप गले की पट्टी काट लीजिए, कम से कम 1 इंच की। थोड़ा सा चौड़ी ही रखना चाहिए, लेकिन लोग जब शुरू से जो चीज़ पहनते हैं उनकी हैबिट पड़ जाती है। गले में थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रखने से क्या है, वो बैठी रहती है अपने जगह पे, और पतली जो रहती है वो फलक के सामने आ जाती, मुड़ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी जो है पट्टी हो गई सामने की। और इसी तरीके से हम पीछे का भी निकाल लेंगे, पीछे की जो गले की पट्टी रहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये काला चपकाने वाला बकरम है, और इसी पट्टी को हम जब रखते हैं, अगर नहीं भी रखना चाहते तो 3 इंच का निशान लगाया ऐसे। 3 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम 5.5 इंच नीचे रखेंगे। पीछे का हिस्सा 5.5 इंच बोली थी कस्टमर,
उसी हिसाब से इस तरह से राउंड कर लेंगे। ये देखिए, आप जब राउंड करते हैं तो आपको, अगर टेलर हैं तो आपको अंदाज़ा लगता है कि हाँ ये गला सही गोल है कि नहीं है, तो आप निशान लगाते समय आप देख सकते हैं। और जब अगर आप काफ़ी कपड़ा बनाते हैं तो एक एक पतरन काट लिया जाता है सभी का, मोटे बकरम का काट के चपकाने वाला रहता है उसको रख लिया जाता है कि कभी हो तो अपना कारीगरों को दे दिया, इसी तरीके से काट लो, ठीक है। और काटने के बाद में फिर आपको रोज़ की झंझट नहीं रहेगी। इस तरह से जैसे हम ये काट रहे हैं वो उसी को बिछा के काट ले एकदम कारीगर, और आराम से सिल ले। तो इस तरह से 1 इंच की पीछे का भी पट्टी हम ऐसे करके लगा देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गला अगर जैसे 7 इंच सामने का है और 7 इंच बैक का है, तो उसमें क्या होता है, कस्टमर ये नहीं अंदाज़ा लगा पाती है कि सामना कौन सा है बैक कौन सा है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर सामने वाले में चौड़ी पट्टी लगा देते हैं और पीछे में और एक वाली पट्टी लगा देते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये वाला सामना है, ये वाला बैक है। कस्टमर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाती कि इसके अंदर ताल कटा हुआ है सामने में और पीछे में ताल नहीं कटा है। तो बहुत सी कस्टमर को ये चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो होशियारी मास्टर की होना चाहिए या कारीगर की होना चाहिए कि अगर कस्टमर इस तरह की है कि जो नहीं समझ पाती, आप देखिए गले को देखिए, आप सामने का बड़ा दिख रहा है, बैक का छोटा दिख रहा है, तो इस प्रकार से पट्टी काट ली जाती है, ठीक है। अब ये पट्टी कट गई तो इसको चपकाना भी चाहिए, और चपकाने के बाद ही ये जो है पूरी कंप्लीट होती है वीडियो। तो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि हमें इन सब चीज़ों के बाद गला बना के भी दिखाएं, तो अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि सर इसको गला भी बना के दिखा दीजिए, तो हम जो है आप लोगों को इसको गला भी बना के दिखाएंगे। लेकिन हमने आप लोगों को सिर्फ कटिंग दिखाई है कैसे होती है। सिर्फ एक बार आप अगर देखेंगे वीडियो को और कायदे से समझेंगे तो आपको किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और हम दोस्तों हर चीज़ जो भी बताते हैं वो एकदम आसान होती है। आप लोगों को लगता है कि लंबी वीडियो हो गई, लेकिन जब आप खुद काटने लगेंगे तो आपके ऊपर, आप चाहे जितनी स्पीड लाएं, आप जितनी फुर्ती दिखाएंगे उतना तेज़ काटेंगे। लेकिन हमारा काम है सिखाना, तो अच्छे से ही सिखाना चाहिए जिसमें सामने वाले को समझ में आए, तभी तो वो सीख पाएगा। तो इसी वजह से लंबी वीडियो हो जाती है। तो आप वीडियो पूरा देखिए और पूरा देख के और आसानी के साथ सीखिए। और सीखने के बाद में आप अपनी शॉप कर सकते हैं, अपनी यानी दुकान डाल सकते हैं, अपना कारखाना भी डाल सकते हैं। तो बहुत से लड़के होते हैं जिनको कटिंग नहीं आती, वो शर्माते हैं किसी से पूछते हुए। तो आप अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप देखिए और सीखिए। और हमारे चैनल के अंदर बहुत सारी लेडीज़ पे सिलाई के पीस है, आप उसको भी देख सकते हैं और बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। ये देखिए इसमें पट्टी आ जाती है, तो हम जो पतला वाला छोटा वाला था, तो हम ये छोटे वाले कपड़े में इसको बिछा के और बहुत आसानी के साथ इसको सिलाई करते हैं। ये देखिए इस तरह से आसानी से आप सिल सकते हो और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ऐसे करके सिलते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों। जब काट लेंगे तो ये फिर हमारी जो फालिस पट्टी ये कंप्लीट हो जाती है। एकदम ऊपर से गले की तरफ से एकदम सीधा करके बराबर कर लेते हैं ऐसे। और इसको फालिस पट्टी से काट के नहीं निकालना चाहिए, इसको चपकाए रखने से क्या होता है, जब आप गले बीच सेंटर पे कुटका लगाएंगे, कुटका लगा के और अपने जंपर पे भी बीच सेंटर पे ऊपर कुटका लगा के उसी सेंटर को मिलाएंगे, तो ये गला अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। और जब ये बैठ जाए तो पीछे वाले में उसी नाप से कुटका लगा लेते हैं कि जो, अगर आप बैक पहले बनाते तो बैक की तरह बनाइए, सामने वाले को बनाते सामने वाले की तरह पीछे वाले को बनाएं। तो जब ये बन जाता है तो शोल्डर की तरफ से मिला के नापते हैं गले को, और जहाँ पे कुटका आए दोनों तरफ का वहाँ पे लगा के दूसरी पट्टी जब गले में लगाएं
तो उसी खुटके पे आए, फिर आपको बीच सेंटर से मिलाने की ज़रूरत नहीं, ना इधर का गला और उधर का गला खुटके पे आना चाहिए। उसके बाद वो खुद ही बीच से, हाँ नीचे की तरफ आप निशान ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो जंपर में भांज पड़ी होती है, भांज मतलब जो निशान कटिंग करते समय पड़ता है, उसी पे नीचे के गले को आप मिला लीजिए। और ऊपर का जो है वो जो खुटका पीछे के हिसाब से हमने लगाया है सामने में, यानी गला बनाने के बाद उस पे रख के आप बनाइए, आपका गला तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप देखिए गला भी रेडी हो गया। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, देखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।